वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इतिहास में हमने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बौद्ध धर्म को देखा था, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे, साथ ही साथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा था। आज हम कुछ वन लाइनर देखने वाले हैं जिनका संबंध है बौद्ध धर्म से और इम्पॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आज हम इनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तथ्य दिया गया है, मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। तो बेलूवन किसने बनवाया? बिंबिसार ने बनवाया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर लिच्छवियों के बारे में बताया गया है कि महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसके बाद धम्मपद की संज्ञा मिलती है। धम्मपद क्या है? इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं धम्मपद को। यह अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के प्रायः सभी सिद्धांतों का वर्णन है। डॉक्टर भंडारकर ने सबसे पहले बताया कि अशोक के धम्म सिद्धांतों को राहुलोबाद सूत्र में लिखा गया है। तो डॉक्टर अशोक के द्वारा ये सबसे पहले बताया गया। विमान बत्थु नामक ग्रंथ में स्वर्गीय सुखों का वर्णन है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत यही है। तो ये अलग अलग बौद्ध धर्म के जो भी साहित्य रहा है उसके स्रोत बताए गए हैं। धम्मपद बताया गया है, विमान बत्थु बताया गया है, अशोक के दिव्य नाटक बताए हैं कि कहाँ पर है, धम्म सिद्धांतों में ही। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। यह 9वीं शताब्दी में रचित महायान बौद्ध ग्रंथ था। राहुल सांकृत्यायन इस ग्रंथ के प्रति को तिब्बत से भारत लाए थे। राहुल सांकृत्यायन को साहित्य में यायावर कहा गया है क्योंकि इन्होंने यात्रा वृत्तांत ज़्यादा लिखे हैं, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा। तो ये तिब्बत जब गए तो तिब्बत से ये ग्रंथ ले आए। केपी जायसवाल ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। इसे 1925 में गणपति शास्त्री ने प्रकाशित किया था। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक में मिलते हैं। त्रिपिटक आपने पहले ही पढ़ लिए हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक होते हैं जो कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की भी मान्यता है। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म में माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न होते हैं जिनको त्रिरत्न कहा जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। इसके अलावा हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अगला तथ्य दिया गया है, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो 8वीं शताब्दी से 8वें वर्ष से पहले महिलाओं की प्रवेश यहाँ पर नहीं होता था। महिलाओं का प्रवेश वर्जित था बौद्ध संघ जो होते थे उसमें। लेकिन फिर इनके एक शिष्य थे आनंद, उन्होंने कहा महिलाओं को भी प्रवेश देना चाहिए, तो महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी गई। बुद्ध की मौसी और विमाता संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ है। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए जेतवन बिहार प्रदान किया। कौशल नरेश थे प्रसेनजित, इन्होंने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए और क्या किया, संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार भी बनवाया। तो ये पूछा गया है पूर्वाराम विहार किसने बनवाया था? तो यहाँ पर प्रसेनजित, नरेश प्रसेनजित थे, कौशल नरेश थे, इन्होंने शिष्यता ग्रहण की थी। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे भी पूछते हैं कि निम्नलिखित दिए गए राजाओं में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अशोक, प्रसेनजित, ऐसे 2-3 नाम दे देंगे। तो यहाँ बीच बीच में जो भी आए उनके नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित 4वीं बौद्ध परिषद ने बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित किया। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात, बुद्धदेव और वसुमित्र। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना क्या है? माध्यमिक कारिका, ये प्रसिद्ध रचना है इनकी। विज्ञानवाद और युगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा
मैत्रेयी नाथ ने की थी। तो यहाँ पर दो और आपको बताए गए हैं, विज्ञानवाद बताया गया, योगाचार बताया गया। इन दोनों संप्रदाय की रचना किसने की? मैत्रेयी ने या फिर मैत्रेयी नाथ के द्वारा की गई थी। तो यहाँ अलग अलग ग्रंथों के बारे में वर्णन किया जा रहा है। कुछ ग्रंथ हमने बाहर से भी लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आसपास के क्षेत्रों में भी था भारत के अलावा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देनी, क्योंकि ये ग्रंथों के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या फिर स्तूप कहा गया। तो स्तूप क्या कहलाते हैं? जहाँ पर जो बचे शवदाह मतलब जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके दाह के बाद जो उनके अवशेष होते हैं उनको भूमि में गाड़कर उसके ऊपर एक संरचना बना दी, उसको स्तूप कहते थे या फिर चैत्य। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए जाते हैं। अब ये एग्जाम में पूछा गया है कि चैत्य क्या कहलाते हैं, आवास क्या कहलाते हैं, और बिहार क्या होते हैं? तो बिहार आवास को कहा जाता है। सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर, ठीक है ना, किसी वस्तु का ढेर। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है, ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी पहले पूछे जा चुके हैं। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नाम की काव्य पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक ललित विस्तार पर भी आधारित थी। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। कहाँ पर है? कुशीनगर में। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता है। अगला तथ्य दिया गया है, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है मध्यम मार्ग की संज्ञा, मध्यम मार्ग की धारणा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। कालांतर में महायान दो भागों में शून्यवाद, माध्यमिक और विज्ञानवाद, योगाचार में विभाजित हो गया। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में भी विकसित हुई थी। हीनयान, महायान, फिर वज्रयान भी आया। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। ये प्रश्न पूछ चुके हैं यूपीएससी में कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी? मथुरा कला। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपद जो हैं इनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये 16 महाजनपद जैसे इनकी अलग अलग राजधानी भी होती थी, अंग की चंपा है, शक्तिमती, कौशल, ऐसे जो है पूछे जाते एग्जाम में कि किसकी कौन सी राजधानी थी। तो इनको हमें पढ़ना है, इनको पढ़ेंगे। लेकिन इसका अगर पूछे कि कहाँ पर वर्णन है तो अंग्युत्तर निकाय में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। याद रखना है, जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला तथ्य दिया गया, संघ में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। ये पहले ही तथ्य पढ़ चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। तो यहाँ पर हमने कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों को देखा जो इंपॉर्टेंट थे, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इन तथ्यों को याद रखना है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ और उनकी स्थितियाँ। आइए देखते हैं। घूम मठ या फिर ईगा चालिंग इसको कहा गया, ये घूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। ताबो मठ के या फिर तबो मठ ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ये पूछे जाते हैं, शायद पीटी में भी पूछ लिया है ताबो मठ के बारे में, या फिर ये आरओ के एग्जाम में पूछा गया था। की गोम्पा स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तीन आप हिमाचल प्रदेश के देखे, ताबो मठ, की गोम्पा और नामग्याल, ये हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख में है, हेमिस लद्दाख। अलची गोम्पा मठ अलची गांव लेह में है। थिक्से मठ लद्दाख में है। और लिंगदम गंगटोक सिक्किम में है। तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लेह, लद्दाख में अभी आप तक मठ देखे। इसके बाद है रूमटेक, गंगटोक सिक्किम में है। रूमटेक गंगटोक सिक्किम में है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नामड्रालिंग मठ कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में है। बोधि मठ बोधगया बिहार में है। शंकर मठ ये भी लद्दाख में है। साशुर मठ ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। और मिड्रालिंग मठ ये देहरादून उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड का एक यहाँ पर देखा, कई सारे हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग है।
2 सिक्किम में है, गंगटोक में एक रूमटेक और लिंगदम, ठीक है। लद्दाख में 2-3 है, हेमिस, थिक्से और शंकर मठ, ये तीनों ही लद्दाख में है। और शाशुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 4-5 राज्यों के ऐसे नाम लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, और उसमें कौन कौन से मठ हैं उनके नाम लिख लीजिए और फिर एक साथ याद कर लीजिए। कैटेगरी वाइज आप याद कर सकते हैं, जल्दी याद हो जाएगा आपको। क्लियर है? तो ये प्रमुख बौद्ध मठ थे, उनकी स्थितियां थी, कौन से राज्य में कौन सा बौद्ध मठ है। इसके बाद अगला टॉपिक है जैन धर्म, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को अगर नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लें। एप्लीकेशन अब प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ पर आप UPSSC PET के लिए पूरा स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, करंट अफेयर देख सकते हैं, 1 साल का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा, साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएगा। इसके अलावा PET के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है, जहाँ पर आपके 15 टॉपिक फॉलो किए गए हैं, 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट FLT भी मिलेंगे कुछ, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5-5 जैसे नंबर के आपके जो भी सब्जेक्ट पूछा जाना है, जैसा आपका पेपर आएगा, ऑफिशियल पेपर जैसा आएगा वैसे ही पैटर्न फॉलो किया गया है। तो आप इससे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एनालिसिस वगैरह और आपका स्कोर कार्ड, रैंक वगैरह सारा कुछ है, सारी फैसिलिटी है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, आप सब देख सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आज की वीडियो में, इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।